जैसे ही धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई, सोशल मीडिया पर एक ही बार ट्रेंड करने लगे, ये है एक प्रोपेगेंडा फिल्म। स्पॉइलर फिल्म ब्रेकडाउन वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज डिकोड करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है पर एक क्लेवरली स्क्रिप्टेड फिल्म है, जहां रियल लाइफ इवेंट्स जैसे 26/11 और डीमोनेटाइजेशन यूज करके एक ऐसी कहानी बुनी गई है जो 50% रियलिटी है और 50% फिक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है। तो इसमें फुल ऑफ स्पॉयलर्स है, इसीलिए बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो कि है धुरंधर 2 का फुल प्रूफ ब्रेकडाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फिल्म की शुरुआत होती है भगवत गीता के चैप्टर 2 पेज 47 से, जो कहती है धर्म को निभाना तुम्हारा ड्यूटी है, रिवॉर्ड क्लेम करना नहीं। जीत की उम्मीद तुम्हें गाइड ना करे, बैटलफील्ड बुलावा दे रहा है, इसलिए एक्शन में रिलेंटलेस रहो। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी फिल्म का कोर थीम सेट करता है और परफेक्टली अलाइन करता है जसकीरत सिंह रंगी कैरेक्टर के साथ। उसका मिशन सिंपल है, देश की सिवा बिना किसी पर्सनल गेन के, मतलब एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं ड्यूटी के लिए लड़ता है। वॉर स्टार्ट होने वाली है और ये सिर्फ गन्स की नहीं, दिमाग और स्ट्रेटेजी की जंग भी है जिसे जसकीरत को जीतना है। फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली फोटोग्राफ से, जो कि है जसकीरत की फैमिली, उसकी पहचान ये वही फैमिली है। इसकी बर्बादी के फ्लैशेस हमने पार्ट 1 में देखे थे। रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत एक ब्रोकन इंसान है और इस मेमोरी के थ्रू हमें उसका इमोशनल बैगेज फील होता है। उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है मधुरजीत सर्गी, जिनकी प्रेजेंस हमें पार्ट 1 में भी देखने को मिली थी। इस चैप्टर का नाम है द बर्न मेमोरी, मतलब पास जल चुका है पर उसकी राख अभी भी जसकीरत को जला रही है। कट 2 पहुंचा दिया जाता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां मिलते हैं अतीफ अहमद से, एक गैंगस्टर जो ड्रग्स और बंदूकें बेचता है। और ये किरदार बेस्ड है रियल लाइफ गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद पर। इसी तरह के काम के लिए जाने जाते थे। सब कुछ रियल लाइफ से उठाया गया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस रियल कैरेक्टर को रणवीर के फिक्शनल यूनिवर्स के अंदर ब्लेंड किया गया है। जी हाँ, रणवीर का किरदार का उरी से कोई कनेक्शन नहीं है, हालांकि जसकीरत सिंह रांगी का नाम उस फिल्म में लिया गया था। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। और वो अलग आदमी है, ये अलग आदमी है। यहाँ से फिल्म गियर शिफ्ट करती है रॉ एक्शन मोड में। जसकीरत और उसका दोस्त पिंडा, जिस पर हम बाद में आएंगे, बंदूक उठाते हैं और पता चलता है कि ये सब एक पर्सनल मिशन के लिए है, अपनी बहन को बचाने के लिए। एक एमएलए की फैमिली ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, पिता और एक बहन को मार दिया और उसकी छोटी बहन उनके पास है। और फिर आता है वो ब्रूटल सीक्वेंस, जसकीरत पूरा एमएलए परिवार को सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है। ये सीन पूरा एग्रेशन का मास्टर क्लास है। रणवीर सिंह का रॉ अनकंट्रोल्ड एंगर, ऑनेस्टली आज की हिंदी सिनेमा में इतना वायलेंट इंटेंसिटी कोई और एक्टर इतना कन्विंसिंगली नहीं लाता। बस मुंह ज्यादा ना खोले बंदा, नहीं तो गड़बड़ कर देता है हमेशा। बैकग्राउंड में शाश्वत सचदेव का ट्रैक आरी आरी बजता है, जो सीन को और भी इलेक्ट्रीफाइंग बना देता है। और जब फाइनली उसे अपनी बहन मिलती है, वहाँ रणवीर का इमोशनल ब्रेकडाउन प्योर गूज़बम्प्स मूवमेंट देता है। जसकीरत जेल जाने से पहले एक लाइन बोलता है कि इस जन्म परिवार को दे दिया, अगले जन्म देश की सेवा भी कर लेंगे, जो काइंड ऑफ फिल्म की कहानी की तरह नॉडी है। एज उसकी स्पाई वाली जिंदगी उसका दूसरा जन्म जैसा ही है। जसकीरत को जब जेल से निकलवाया जाता है, बैकग्राउंड में बजता है दिल मूवी का गाना, हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले, जो अगेन आदित्य धर के ब्रिलियंट दिमाग की उपज है। प्यार वाला गाना डाल दिया है एक्शन में। जसकीरत को रिक्रूट किया जाता है माधवन के किरदार अजय सान्याल, जिनका किरदार अजीत डोभाल पर बेस्ड है, और मानव गोयल के किरदार सुशांत बंसल के थ्रू तब ट्रिब्यूट दिया जाता है सनी देओल को, जिनके फैन लगते हैं आदित्य साहब। एक्शन फिल्म में घातक और घायल का नाम लिया जाता है। घायल हो इसलिए घातक हो इस लाइन में, और सनी की सुपर डुपर हिट कदर को भी ट्रिब्यूट दिया जाता है इसी सीन में, जब ये लाइन बोला जाता है, जब मरे थोड़ा गदर मचाकर मरे, वही बेहतर है ना। इसी चैप्टर में सान्याल एक हैंडलर का नाम लेता है, जो हमजा की मदद करेगा अगर उसको कभी कोई मुसीबत हुई तो, पर वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। और जब इस हैंडलर का पर्दाफाश किया जाता है आखिर में, आप सब बहुत चकित हो जाओगे। साइड नोट में जसकीरत का फुटबॉल से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, जो मैंने प्रेडिक्शन किया था पिछले कुछ वीडियोस में। पता नहीं उसको फुटबॉल खेलते हुए इतने बार क्यों दिखाया गया। पार्ट 2 में भी वो अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया था, हालांकि वो फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, इसीलिए जसकीरत इतनी एफिशिएंटली अपना बदला ले पाया क्योंकि उसको हथियार की जानकारी थी। फिर आता है चैप्टर 2, जिसका टाइटल है लूसीफर, जिसका बिब्लिकल मतलब है सेटन, और ऑब्वियसली हमजा और जसकीरत की तरफ इशारा है, जो लहरे की गद्दी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रहमान दकेत के फ्यूनरल सीन के साथ, और इसी सीन में ही अक्षय इस पूरी फिल्म में अपीयर होते हैं एज अ लाश, और इसी सीन में उनकी बीवी का किरदार निभाने वाले सौम्या टंडन भी अपीयर होती है, बस इसी सीन में। धुरंधर 1 में उनका ट्रैक रहमान को थप्पड़ मारने के साथ शुरुआत हुई थी, और उनका ट्रैक खत्म होता है हमजा को थप्पड़ मार के। रीशूट वाला सीन फिर दिखाया जाता है, जहां संजय दत्त के किरदार चौधरी असलम और अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल के बीच होता है एक सीन। ये सीन रिसेंटली शूट किया गया है, और शायद इकबाल के किरदार को और वेट देने से ऐड किया गया है, एज यहाँ वो कुछ इनोसेंट लोगों को मरवाता है और असलम को देता है धमकी ताकि उसकी विशियसनेस बाहर आ सके। एज पार्ट 2 का मेन विलन मेजर
इकबाल ही है। खैर इसी सीन में रहमान और बड़े साहब के बीच इंटरेक्शन पर रेफरेंस किया जाता है जो एक्चुअल रियल लाइफ से लिया गया है। यहाँ रहमान ने दाऊद इब्राहिम के भाई को मार दिया था असल जिंदगी में किसी जमीन के झगड़े पे, और इसी से समझ में आता है कि बड़े साहब एक्चुअली दाऊद इब्राहिम ही है। लहरी गैंग वॉर के दृश्य दिखाए जाते हैं जो हुआ था अरशद पप्पू गैंग और उजैर बलोच गैंग के बीच, और जैसे पड़ोसी देश के न्यूज चैनल्स ने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी उसे भी आदित्य रेप्लिकेट करते हैं। ये भी सब कुछ हुआ था और उसी तरह दिखाया गया है। और एक और चीज जो हुई थी वो थी लायरी टास्क फोर्स के एनकाउंटर जहाँ वो क्रिमिनल्स को मार रहे थे, जो संजय दत्त के किरदार चौधरी असलम भी करते दिखाया गया है इस फिल्म में। पर असलम असल जिंदगी में भी फेक एनकाउंटर्स के लिए जाने जाते थे जो यहाँ वो करते दिखाया गया है, जो उनके किरदार को एज अ विलन साबित करता है इस फिल्म में। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था मुस्तफा अहमद का किरदार रिजवान देता है अपने फेलो इंडियन एजेंट हमजा का साथ। मेरा एक और प्रेडिक्शन होता है सही एज अश्विन का किरदार अरशद पप्पू को बिल्कुल रियल लाइफ की तरह दनिश मंदोर का किरदार उजैर बलोच गला काट के मार देता है और उसके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल भी खेलता है जो ब्रूचली आदित्य ने इस फिल्म में दिखाया है। और ये सीन दर्शाता है कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते इस फिल्म में। संजय मेहंदिराता जो निभा रहे हैं आसिफ अली जरवारी का किरदार, और ये किरदार एक्चुअली बेस्ड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली सरदारी पर। खैर हमजा और राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली बड़ी चालाकी से उजैर को दुबई भिजवा देते हैं जहां उसको करवा दिया जाता है इंटरपोल से अरेस्ट, जो एक्चुअली रियल लाइफ में हुआ था। रियल लाइफ में उजैर को भी अरेस्ट किया गया था पर उसने उससे पहले काफी टाइम तक रहमान के गैंग को लीड किया था जिसे इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, तो ये चीज बदल दिया गया है फिल्म में रियल लाइफ से। और तभी बन जाता है रणवीर सिंह का किरदार हमजा किंग ऑफ लायरी। आदित्य ने ये सारा कुछ लयारी का गैंग वॉर, लयर टास्क फोर्स के कारनामे, पप्पू की मौत और हमजा का राज एक फास्ट पेस मोन्टाज सीक्वेंस में खत्म कर दिया कुछ ज्यादा ही जल्दी, क्योंकि उनका मेन टारगेट था हमजा वर्सेस मेजर इकबाल का कहानी को दिखाने का। चैप्टर 3 का टाइटल है घोस्ट फ्रॉम पास्ट, और इस बार सच में जसकीर के पास से भूत लौट कर आता है जो सिर्फ इमोशनल नहीं पूरी कहानी का डायरेक्शन बदलने वाला है। हमजा अपनी चालाकी दिखाता है और अकीब की पार्टी को साइड कर देता है और सपोर्ट करता है नवाज शफीक की पार्टी को। कैरेक्टर क्लियरली इंस्पायर्ड है पड़ोसी देश के पीएम नवाज शरीफ से जिसका रोल प्ले किया है मशहूर अमरोही ने। इंटरेस्टिंग डिटेल, इलेक्शन जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन विजुअल्स दिखते हैं उनमें रियल नवाज शरीफ के इमेजेस का इस्तेमाल किया गया। राकेश बेदी का किरदार एक टिपिकल पार्टी स्विचिंग नेता है, आज इधर कल उधर, जिसे हम पलटू राम भी कहते हैं। ये लूथी इंस्पायर्ड है रियल लाइफ अपॉर्चुनिटिस्ट पॉलिटिशियन पर। अब लूथी बेस ही कहना पड़ेगा क्योंकि बंदा तो फंस गया। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। वो बंदा अभी पलटू राम ही था, यानी कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, जो इस पोर्शन में दिखाया गया है। तो ये सब कुछ सच है। स्टोरी जम करती है 2014 पर, जहां नरेंद्र मोदी की इलेक्शन विक्ट्री दिखाई जाती है। उनको चाय वाला कहकर रेफर किया जाता है जो उनकी रियल लाइफ जर्नी का रेफरेंस है। ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फिल्म मॉडर्न पॉलिटिकल टाइमलाइन में एंटर कर चुकी है। वही अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल को एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी दिया गया है। उसका एक अब्यूसिव बाप है जो फॉर्मर ब्रिगेडियर था जहांगीर नाम का, जो लड़ा था बांग्लादेश वॉर में। इस किरदार को निभाया सुविंदर विक्की ने। इकबाल की बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है। इस किरदार को बेस किया गया है रियल लाइफ टेररिस्ट इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल के रियल लाइफ किरदारों पर। इलियास ने एक इंडियन सोल्जर के कटे हुए गले को पड़ोसी देश ले गया था अपनी फेक बहादुरी को दिखाने के लिए, जिस इंसिडेंट को मेंशन भी करता है अर्जुन का किरदार इस फिल्म में। मेजर इकबाल के बारे में बहुत कम जाना जाता है, हालांकि उसका नाम 2611 के संबंध में आया था। क्योंकि रियल लाइफ इकबाल पर इंफॉर्मेशन कम है, इसीलिए शायद दोनों के किरदार को मिला के इस किरदार बनाया गया है और इस किरदार को और दम देने के लिए इस बैक स्टोरी को डाला गया है, जिसका अंत होता है कि मेजर इकबाल अपने पिता को मार डालता है क्योंकि वो ज्यादा ही बोल देता है उसको। अक्षय खन्ना के आइकॉनिक बलोच सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाता है क्योंकि अब हमजा बन गया है शेर बलोच। इन सारे फ्रेम्स को फिर से रिक्रिएट किया जाता है। स्लो मोशन डांस, रणवीर सिंह की एंट्री, पर रणवीर सिंह का डांस देखने को नहीं मिलता। ऑनेस्टली एक मिस सिनेमैटिक मूवमेंट लगता है क्योंकि अक्षय का इम्प्रॉम्प्टू डांस काफी वायरल हो गया था बाद में जाकर, पर क्योंकि पूरी फिल्म एक साथ शूट हुई थी इसलिए मेकर्स को आइडिया नहीं होगा कि अक्षय का इम्प्रॉम्प्टू डांस इतना पॉपुलर हो जाएगा। इस बार गाना इस्तेमाल किया गया है अल्जेरियन सिंगर खालिद का आइकॉनिक 1990s का हिट गाना दीदी। हालांकि पिछला गाना ज्यादा बेहतर था, उसने ज्यादा इम्पैक्ट किया। फाइनली रिवील हुआ कौन है बड़े साहब, वो निकला दाऊद इब्राहिम, जिस किरदार को निभाया है दानिश इकबाल ने, जो मैंने पार्ट 1 के फुल ब्रेकडाउन में मेंशन किया था। और मेकर्स ने कोई रीशूट नहीं किया या किसी बड़े स्टार की कास्टिंग नहीं की, जो काफी फेयर डिसीजन लगा मेरे को। जस्ट इन केस हम मिस करें, असली दाऊद का एक पोर्ट्रेट रखा गया है बड़े साहब के रूम में और जमील कहता है दाऊद इब्राहिम बम्बे वाले। दाऊद की कराची के व्हाइट हाउस को रिक्रिएट किया गया है, इस घर को पूरा सफेद दिखाया गया जैसे असल जिंदगी में दाऊद का घर है अतुल के मुताबिक। इस क्लिप में दाऊद को काफी बीमार दिखाया गया है। फिल्म के एंड में पर्दाफाश हुआ कि उसे पॉइजन किया गया है मिस्टीरियस हैंडलर के द्वारा, इसके बारे में आखिरी चैप्टर में बात होगी इन डिटेल। ये रूमर्स आए थे कि इंडियन एजेंट्स ने दाऊद को पॉइजन किया था और वो कराची के हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ये सच ही होगा या हो सकता है कि उस कहानी से इंस्पायर्ड होकर इसे डाला है आदित्य ने अपनी फिल्म की कहानी में। उरी टेररिस्ट अटैक होने का मेंशन किया जाता है न्यूज रिपोर्ट में, यानी ये फिल्म और उरी फिल्म दोनों की कहानी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। फाइनली हमजा का घोस्ट फ्रॉम पास्ट पर बात करते हैं, जो उसका दोस्त पिंदा, इस किरदार को निभाया है उभयवीर सिंह ने। वो अब एक कट्टरपंथी नशेरी बन गया है, यानी पूरा
ट्रांसफॉर्म हो गया है टू अ बैड गाय। क्या ये किरदार इंस्पायर्ड है एंटी इंडिया एलिमेंट हरविंदर सिंह संधू के रिंडा से, इसी तरह से ड्रग्स और हथियार से डील किया करता था। चैप्टर के अंत में आता है इंटरवल पॉइंट जहाँ पिंडा ने हमजा को पहचान लिया है। हमजा को मिलते हैं 3 झटके, इसलिए चैप्टर 4 को कहा गया है ट्रायल बाय फायर, क्योंकि ना सिर्फ हमजा उर्फ जसकीरत अपने बचपन के दोस्त पिंडा को मार देता है गलती से, पर उसे गौरव गिरा के किरदार आलम को भी मारना पड़ता है। एज आलम जो बरेली से एक पॉकेट मार था अपना बलिदान दे देता है ताकि हमजा का पर्दाफाश ना हो। एक ही झटके में उसके दोनों करीबी लोग मर जाते हैं और उसका कारण है वो ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि सारा कांड उस पर शक भी बैठा देता है। सारा अर्जुन के किरदार इलीना को मालूम पड़ जाता है कि हमजा इंडियन एजेंट है। जिस तरह से हमजा इलीना को कन्विंस करता है हजम नहीं हुआ। डाटा देता है बंदा कि पड़ोसी देश के कितने लोग मरे हैं इन टेररिस्ट की वजह से, डाटा भी मान जाती है बंदी। सारा का परफॉर्मेंस हालांकि इस सीन में लाजवाब है, जो दिखाता है कि इमेंस पोटेंशियल है उनमें। आलम को याद करते हुए हमजा वही नमक वाली चाय पीता है जो उसने आलम के साथ अपने पहले दिन में पी थी। वैसे पार्टी में लोग गा रहे थे शाहरुख खान की हिट फिल्म बाजीगर का टाइटल गाना, जो दर्शाता है कि हिंदी फिल्म्स कितना पॉपुलर है पड़ोसी देश में। उज़ैर को पड़ोसी देश में वापस लाया जाता है जेल में सड़ने के लिए, जो अगेन रियल लाइफ में हुआ था। उसे 12 साल की जेल हो जाती है। संजय के किरदार असलम को हमजा पर शक हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल जैसे असल जिंदगी में असल असलम की मौत हुई थी वैसे ही संजू की मौत को दिखाया गया है। उसकी गाड़ी को एक सुसाइड बम्बर उड़ा देता है और बैकग्राउंड में बजता है संजू का हिट गाना तम्मा तम्मा लोगे, जो बहुत आयरनिकल लगा मुझे। ब्रिलियंट आदित्य धर और शाश्वत सचदेव के द्वारा। सच बोलूं तो ये कार चेस सीक्वेंस टिपिकल बॉलीवुड एक्शन नहीं है, ये पूरा एक माइंड गेम है और यही पर आदित्य धर अपनी फिल्म मेकिंग असली लेवल दिखाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का न्यूज फ्लैश दिखाया जाता है, यानी फिल्मी दुनिया में विक्की कौशल एंड कंपनी का कांड हो चुका है या हो रहा है फिल्म के प्रोसीडिंग के साथ साथ, इसीलिए नो विक्की कौशल कैमियो जिस पर रूमर्स आ रहे थे। खैर अजय सान्याल हमजा से दुबई में मिलते हैं जो उसे अपने 2 मंत्र देते हैं। बिगाड़ने का वक्त आ गया है और हौसला ईंधन बदला। साथ ही यूपी में ऑनेस्ट सीएम की बात की जाती है, जो किस पर इशारा है वी नो आई थिंक, आज बहुत सारे नकली नोट्स आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के थ्रू और ये सब पहुंचने वाला है आतिफ अहमद के पास, जिसे चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे असली अतीक अहमद की मौत हुई थी बिल्कुल वैसे ही फिल्मी अतीक अहमद को मारा गया है, कॉपी पेस्ट किया है उन इमेजेस को मेकर्स ने जो हुए थे कैमरा पे और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में दिखाए गए थे। आदित्य ने इस इंसिडेंट को फ्रेम बाय फ्रेम ऑथेंटिक रखने की कोशिश की है, पर उससे पहले डीमोनेटाइजेशन को दिखाया जाता है। फिल्म मेकर्स सॉर्ट ऑफ अनाउंस करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की रीजन इन नकली नोटों के इफेक्ट को खत्म करना था, जिसके तार जुड़े थे यूपी इलेक्शन से। अब आप इस चीज को प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, पर मैं कहूंगा ये फिल्म लार्जली रियल चीजों को अपने हिसाब से दिखा रही है और वेल रिसर्च है। डीमोनेटाइजेशन भी उसी दौरान हुआ था और ये धर का इंटरप्रिटेशन है उनके रिसर्च और पॉलिटिक्स के हिसाब से। डीमोनेटाइजेशन को स्किप करना ऑथेंटिक नहीं होता कहानी के हिसाब से, इसलिए दिखाना जरूरी था। मैं समझता हूँ कि आदित्य धर ने पूरी ईमानदारी से इस चीज को दिखाया है, कुछ बायस यूट्यूबर्स जो भी कहे। खैर इसी के बाद शुरू होता है एक के बाद एक आतंकवादियों की मौत, जिसे बिल्कुल ऑथेंटिकली दिखाया गया है। एक को छोड़ दे तो जिस पर मैं लास्ट में आऊंगा। सबसे पहले मौत होती है जावेद खन्नानी की, जिस किरदार को निभाया है अंकित सागर ने। खन्नानी की मौत अपनी बिल्डिंग से गिर के हुई थी, जिसे यहाँ भी ऐसे ही दिखाया गया है और ये हुई थी डीमोनेटाइजेशन के 2 महीने बाद। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप। खन्नानी के भाई के यूएस में अरेस्ट पर भी बात की गई है। आदित्य की धर्मपत्नी और खुद एक ब्रिटेन एक्ट्रेस यामी गौतम का होता है कैमियो, जो खत्म करती है अब्दुल रहमान मक्की को, जो असल जिंदगी में हार्ट अटैक से ही मरा था। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि उसके ड्रिप में कुछ डाला जाता है जिससे वो मर जाता है। इंटरेस्टिंगली क्रेडिट्स में दिखाया गया है कि यामी का नाम रखा गया है इस फिल्म में शाजिया बानो, जो उनके किरदार का नाम था हक मूवी में, जिसके लिए उनको बहुत अप्रिसिएशन भी मिला था रिसेंटली, पर अवार्ड नहीं, अवार्ड अभी भी नेपोटिज्म वालों को ही मिल रहा है। नेपोटिज्म रॉक्स। नहीं। अगला मर्डर दिखाया जाता है शायद खालिद रजा का, जिसे गोली मारी गई थी कुछ अननोन मैन के द्वारा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अननोन मैन। उसके बाद टारगेट मोहम्मद रियाज, जयपुर ब्लास्ट के लिए दोषी, से मस्जिद के बाहर मारा गया था बिल्कुल ऐसे ही बाय अननोन मैन, और बिल्कुल वैसे ही हुआ था रियल लाइफ में भी। अबू कासिम, जिसे बिल्कुल जैसे फिल्म में दिखाया गया मस्जिद के अंदर मारा गया था। एक और आतंकवादी था दाऊद मलिक, जिसे भुना गया था बिल्कुल जैसे फिल्म में दिखाया गया है। इम्तियाज आलम जो था हिजबुल नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लीडर, उसे भी इसी तरह गोली मारी गई थी अननोन मैन के द्वारा। अगला टारगेट इकबाल भटकल, बिल्कुल ऐसी ही मौत। अब्दुल सलाम बुत्तोवी, जिसे 26/11 के सीन के दौरान दिखाया गया था, जिस किरदार को निभाया एक्टर संजय मेहता ने, उसकी मौत पड़ोसी देश के जेल में हुई थी कार्डियक अरेस्ट से, जो इस फिल्म में हमजा का कारनामा दिखाया गया है। फाइनली दिखाया गया है वो मौत जो फुल सेटिस्फेक्शन देता है, जहाँ दिखाया जाता है जहूर मिस्त्री की मौत। यहाँ आदित्य क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं एज असल जहूर की मौत दुकान के बाहर गोली मार के हुई थी कुछ अननोन मैन के द्वारा अगेन, पर यहाँ ऑडियंस को मिलता है फुल सेटिस्फेक्शन एज फोन से वो फिर से मिलता है अजय सान्याल से, जिसे उसने धुरंधर 1 के पहले सीन में IC-814 के हाईजैक के दौरान कहा था, पड़ोसी देश में रहते हम, गूदे भर का जोर लगा लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और अब बिगड़ गया है क्योंकि जहीर मिस्त्री मरता है, पर मरने से पहले वो कहता है भारत माता की जय, यानी कि फुल सेटिस्फेक्शन। खैर इसी बीच हमजा ट्राई करता है दाऊद को मारने के लिए, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता, जो इस तरफ इशारा हो सकता है कि कई बार इंडियन एजेंसी ने दाऊद को मारने की कोशिश की थी पर सक्सेसफुल नहीं हुए, जिनमें अजीत डोभाल भी शामिल थे, जिन
पर आर माधवन के किरदार इंस्पायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर बनाने का जजमेंट एक न्यूज फ्लैश के रूप में दिखता है। मिरिक के मस्जिद पर भी मेंशन किया जाता है, जिसे इंडियन एजेंसीज ने कई बार टेररिज्म का हब बताया है और जिसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कर दिया गया था बर्बाद। यहाँ इस फिल्म में इस मस्जिद में टेररिस्ट को ट्रेन करते हुए दिखाया गया है। चैप्टर 6 का टाइटल है रिवेंज, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है हमजा उर्फ जसकीरत वर्सेस मेजर इकबाल यानी कि क्लाइमैक्स। हमजा का राज खुल जाता है और इकबाल के सामने वो करता है एक ऑडियंस क्लैपिंग डायलॉग ताकि सीटी मारने का मौका मिले हम सबको। बम गोले काफी कुछ का इस्तेमाल होता है इस लंबे एक्शन सीक्वेंस के दौरान, जिसकी लंबाई आफ्टर पॉइंट चुभती है क्योंकि एक्शन रिपीटेटिव हो जाता है। इकबाल पर आखिरी बार हमजा करता है चेन से, जो उस सीन का रिवेंज है जहाँ एक अननोन इंडियन एजेंट को चेन से मारा था इकबाल ने पार्ट 1 में। असल जिंदगी में इलाज कश्मीरी, जिस पर इकबाल का किरदार सॉर्ट ऑफ हाफ बेस्ड है, उसकी मौत हो गई थी 2011 में अमेरिकन ड्रोन्स के द्वारा। मेजर इकबाल जो एक ISI ऑफिसर था, उसकी मौत पर कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। हालांकि साजिद मीर जिस किरदार को निभाया फैज खान ने, उसकी मौत इस एक्शन सीन के दौरान दिखाई गई है, पर असल जिंदगी में उसकी मौत जेल में हो गई थी, उसे जहर दिया गया था जेल में। एक और किरदार आसम चीमा जिसे निभाया है एक्टर विनोद थरानी ने, उसकी मौत इस क्लाइमैक्स में दिखाया गया है, पर असल जिंदगी में वो भी जेल में ही मरा था हार्ट अटैक से। तो यहाँ कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है डायरेक्टर साहब के द्वारा। इस हेवी क्लाइमेटिक बैटल के बाद आते हैं द क्रैकलिंग ट्विस्ट पे, जो हिला के रख देगा आप सबको, क्योंकि असली धुरंधर दिखता है यहाँ पर, इसलिए चैप्टर 7 का टाइटल है धुरंधर। राज जोशी की एंट्री होती है, जो असली धुरंधर नहीं है, पर वो निभाते हैं शमशाद का किरदार जो है ISI चीफ इस फिल्म में। हमजा को पकड़ लेते हैं पड़ोसी देश की अथॉरिटीज और फिर उसे करते हैं टॉर्चर। तभी आता है सान्याल का फोन शमशाद को, जो उसे भेजता है शमशाद की गद्दारी के सबूत, एज उसने इजरायली अथॉरिटीज को पड़ोसी देश के न्यूक्लियर रिलेटेड फाइल्स भेज दिए थे। और तभी बैकग्राउंड में बसता है बॉनी एम के आइकॉनिक सॉन्ग रास्पुतिन, जो बिल्कुल एप्ट है। रास्पुतिन जो था एक कंट्रोवर्शियल और करप्ट रशियन मिस्टिक और अर्ली 20th सेंचुरी में रशियन रॉयल फैमिली पर काफी ज्यादा इंफ्लुएंस रखता था, बिल्कुल शमशाद की तरह जो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस हैंडल करता है, लेकिन रास्पुतिन की तरह करप्ट है। सबसे पहले ट्विस्ट तभी निकलता है हमजा शमशाद को आइडिया देता है कि जासूसी का इल्जाम दानिश बंदर के किरदार उजैर बलोच पर लगा दो। उजैर को उसने जिंदा इसीलिए रखा था, असल जिंदगी में उजैर को इंडियन जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया था, तो ये असल जिंदगी से मेल खाता है। बेचारा उजैर वो बकरा था जिसे हमजा खिला पिला रहा था ताकि सैक्रिफाइस कर पाए उसका बाद में जाकर। फाइनली उसे हमजा को छोड़ना पड़ता है और वो मिलता है असली धुरंधर मिस्टीरियस हैंडलर से, जो निकलता है जमील जमाली का किरदार यानी कि राकेश बिरती का किरदार, एक इंडियन एजेंट जो 46 ईयर्स से जासूसी कर रहे हैं इंडिया के लिए। अब सब कुछ क्लियर है। येलेना का फोन फेंकना वाला सीन कि हमजा उसका फोन उठाए और वो येलेना के करीब आए और उसी तरह जमील हमजा पर नजर रख पाएगा। इस मूवी का असली धुरंधर निकलता है जमील जमाली और राकेश बिरती का परफॉर्मेंस उनका करियर का बेस्ट है, इजीली एक वेटरन एक्टर जिनको फाइनली इंसाफ मिला है, जिनकी टीवी में काफी पॉपुलैरिटी मिली है 90s में। अब फिल्मों में राज करेगा ये बेहतरीन एक्टर। जमील ने ही दाऊद को पॉइजन किया था, इस फिल्म में बताया गया है, जिसकी वजह से वो सफर कर रहा है, तो असली हीरो निकलता है जमील ही। वैसे जो मिनिस्टर क्लेम कर रहा था कि जमील का किरदार उन पर बेस्ड है, अब उसका क्या होगा? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस बंदे ने। इस बड़े रिवील सीन में बैकग्राउंड में बसता है त्रिदेव मूवी का आइकॉनिक गाना ओए 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 ओ। फिल्म का एंड एक ओपन एंडिंग पर छोड़ा गया है, जब हमजा अपने गांव पहुंचता है, अपनी माँ और बहन को देखता है, लेकिन वो अंदर से कन्फ्लिक्टेड है कि कौन सा रास्ता चूज करे, अपनी फैमिली जो उसके पास की वजह से प्रॉब्लम फेस कर सकती है, या फिर अपने देश की सेवा जो उसकी एक लंबी जर्नी रही है। आखिर में वो सीधा कैमरा की तरफ देखता है और डिसीजन ऑडियंस पर छोड़ देता है कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, जो एक ब्रिलियंट क्राफ्टी और जीनियस डायरेक्शन का एग्जांपल है आदित्य धर के द्वारा। एक और इंटरेस्टिंग चॉइस में एंड क्रेडिट्स में पूरा ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है, टेक्निक्स उनको दिखाई गई थी, वो सारे उन्होंने अपने मिशन में इस्तेमाल किए हैं। तो ये है धुरंधर द रिवेंज का लंबा फुल ब्रेकडाउन, जहाँ हर छोटी से छोटी चीज छुई है इस वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप चाहे तो टाइम स्टैम्प से चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, वीडियो काफी लंबा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ब्रेकडाउन वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे धुरंधर कंटेंट के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।